Hello student, welcome back to my YouTube channel. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you some numerical problem on the basis of angular momentum, टॉर्क। इनके बेस पर आज मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा। तो आज की जो हमारी मुख्य क्लास है वो न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पार्ट में आते हैं कि कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो न्यूमेरिकल आएगा। और आपसे आपके क्लास में जो आपका अप्लाइड फिजिक्स का सिलेबस है उसका अगर मैंने पेपर देखा तो उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ में डिस्कस की हुई हैं। तो देखिए, मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था मूवमेंट फोर्स। क्या पढ़ाया था बेटा? मूवमेंट फोर्स मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको टाउ बोलते थे। और टाउ क्या रहता था? आर क्रॉस एफ रहता था। क्या रहता था? आर क्रॉस एफ। और इसको हमने लिख दिया था आर एफ साइन थीटा एन कैप की फॉर्म में। ठीक है, तो वैसे आर क्रॉस एफ में हम इसको निकालते हैं। सेकंड में मैंने आपको पढ़ाया था एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। और इसको हम क्या कहते थे? इसको कहते थे हमारे पास में आर क्रॉस पी। क्या कहते थे? आर क्रॉस पी। तो अगर मैं आर क्रॉस पी की मैं बात करता हूँ तो आर पी क्या रहेगा? साइन थीटा एन कैप। तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू रहती थी। लेकिन एंगुलर मोमेंटम हमारे पास में इसको कैपिटल एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कहते हैं हम एम ओमेगा आर। क्या कहते हैं हम इसको? एम ओमेगा आर भी क्या चीज़ है हमारे पास में? इसका क्या चीज़ है? ये रिलेशन है एम ओमेगा आर। और ओमेगा क्या चीज़ है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। क्या चीज़ है? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या रहता है? एंगुलर वेलोसिटी रहती है 2 पाई ओवर में टी। क्या रहता है? 2 पाई ओवर में टी। और एंगुलर वेलोसिटी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू क्यों क्या चीज़ है? न्यू है हमारे पास में, न्यू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन होती है, न्यू इज इक्वल टू होता है 1 ओवर में टी। क्या होता है? टी। तो ये कहता है द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। तो इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहता है? 2 पाई ओवर में न्यू। क्या रहता है? 2 पाई ओवर में न्यू। तो ये रिलेशन है। ये आपका एक अगर पेपर देखा हुआ तो आपने प्रीवियस ईयर का, तो ओमेगा के साथ में रिलेशन पूछा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई ओवर में टी। 2 पाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू भी रहता है। न्यू बराबर क्या रहता है? 1 ओवर में टी। तो ये सारी चीज़ आपने इस फॉर्मूले के अंदर देखिए। अब मेरी प्रॉब्लम देखिए। दिस इज माई द फर्स्ट प्रॉब्लम। किस तरीके से हम इसको करते हैं? प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 1 की। ये कहता है फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, फाइंड अ टॉर्क ऑफ अ फोर्स। हमारे पास में गिवन है 7i माइनस 3j माइनस 5k। ये हमारे पास में फोर्स गिवन है। अबाउट द ओरिजिन which acts on a particle whose position vector is, और जो हमारे पास में पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? i प्लस जे माइनस के। ये हमारे पास में है। तो हमें फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, हमें क्या निकालना है? टॉर्क निकालना। क्या निकालना है? टॉर्क। अगर मैं सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, हमें टाउ के बारे में पूछा है और हमें एफ गिवन है। फोर्स कितना है हमारे पास में? 7i माइनस 3j माइनस 5k। और हमारे पास में आर पोजीशन वेक्टर वो क्या है? i प्लस जे माइनस के ये है। और टॉर्क क्या रहता था हमारे पास में? आर क्रॉस एफ। ये फॉर्मूला आपने लगा लिया। और टाउ को जो हम निकालते थे तो क्या लिखते थे? डिटरमाइन फ्रॉम आई जे के द कंपोनेंट ऑफ आर क्या है? 1 1 -1। और यहाँ क्या है? 7
-3 और -5। तो ये हमारे पास में है। तो आपने बिल्कुल किया, आई की जब वैल्यू निकाल देते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा 5 इंटू में 1, तो ऐसे 5 इंटू -1 माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1 इंटू में 3। ओके, प्लस जे की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो जे के केस में ये खत्म। अब मुझे इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो -1 इंटू में 7 माइनस 5, तो ये आ जाएगा -5 इंटू में 1। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू के लिए ये खत्म, ये वाली खत्म, तो -1 इंटू में -3 -1 इंटू में 7। तो इस तरीके से हमारे पास में ये फॉर्मेट आ जाता है। इसको डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए आई की वैल्यू को जब सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू में -5, तो क्या आएगा -5, 1 माइनस ये आएगा माइनस, क्या आएगा -1 इंटू में 3 कितना आएगा 3, प्लस जे तो -1 इंटू में 7 -7 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 5। ऐसे के की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो के की क्या आ जाएगी -3 -7, ठीक है, -3 -7। तो अगर आप इसको देखते हो तो ये आ जाएगा -8i -2j, क्योंकि 7 में से प्लस गए तो -2 बचेंगे, और ये आ जाएगा -10k। तो ये हमारे पास में क्या है, इसकी वैल्यू आ गई है। और टाउ की जो हमारे पास में वैल्यू है वो क्या है, -8i -2j -10k। दिस इज द वैल्यू। इस तरीके से आप इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9 × 10⁻31 kg revolves in a circle of radius 0.53 angstrom around the nucleus of hydrogen with a velocity 2.2 × 10⁻6 meter per second, so that its angular momentum is equal to h over में 2π। आपको दिखाना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, h over में 2π, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट विच हैविंग द वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारे इसकी वैल्यू हो जाती है। देखिए, जब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, सॉल्यूशन को करने से पहले आपको गिवन क्या क्या है। सबसे पहले गिवन देखिए, आपको मास गिवन है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या चीज है, मास ऑफ एंड इलेक्ट्रॉन गिवन है। क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है। इसका मतलब क्या है, आपको एम गिवन है। एम कितना है, 9 × 10⁻31 kg गिवन है, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या गिवन है, आपको रेडियस गिवन है, आर, ठीक है, रेडियस क्या चीज है, आपको रेडियस। इसका मतलब क्या चीज है, आर गिवन है। आर कितना, 0.53 एंगस्ट्रॉम। और आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। क्या होता है, 10 होता है। तो इसको कन्वर्ट कर दिए 0.53 × 10⁻10 मीटर, मैंने ये लिख दिया मीटर, ठीक है। आपको और क्या चीज है, वेलोसिटी गिवन है। क्या चीज है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। इसका मतलब v गिवन है। क्या चीज है, v गिवन है। v कितना है, 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये चीज आपको क्या है, गिवन है। ये सारी चीज आपने क्या देख लिया, आपको गिवन है। अब आप देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। नाउ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, LmVr। अब देखिए थोड़ा सा बेटा, एक यहाँ मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जब मैंने जैसे आपका लेक्चर स्टार्ट किया था तो L = m⍵r लिख दिया था। क्या लिख दिया था, r। इस ओमेगा को v कर लेना। क्या कर लेना, ओमेगा को क्या कर लेना, v कर लेना। ये गलती से लिख गया था, ठीक है, क्योंकि ओमेगा मेरे माइंड में इसलिए था क्योंकि जो मैंने आपका प्रीवियस पेपर देखा था तो मुझे इसमें ओमेगा = 2π न्यू, ओमेगा = 2π/t रिलेशन आपको दिखाना था।
जिससे आपका एक क्वेश्चन वहाँ से यहाँ इजी हो जाए। तो ये गलत मैंने कर दिया है, L इक्वल टू एम ओमेगा आर की जगह पे एम वी आर लिखना। ये चीज़ मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो आपका L इक्वल टू क्या है, एम वी आर हो गया। तो L इज इक्वल टू, L क्या है, M क्या है हमारे पास में 9 इंटू 10⁻⁻31। ओके, वी क्या चीज़ है हमारे पास में, वेलोसिटी है 2.2 इंटू 10⁻6। और हमारे पास में R क्या चीज़ है, R हमारे पास में 0.53 इंटू 10⁻10। तो अगर मैं L की बात करता हूँ तो L की जो वैल्यू इसको कैलकुलेट करने के बाद में आती है 1.0494 इंटू 10⁻, कितनी आ जाती है, -34। क्या आ जाती है, 34 जूल सेकंड आ जाती है। क्या आ जाती है, जूल सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। लेकिन ये हमारे पास में आपने क्या देखा है कि अगर इस वैल्यू को मैं देखता हूँ, आपके पास क्या है, देखो H हमारे पास में क्या है 6.6 इंटू 10⁻34 ये हो गया। ठीक है, और क्या चीज़ होती है, जूल सेकंड है। अगर मैं H ओवर में 2 पाई की मैं बात करता हूँ तो 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन में 2 इंटू में क्या है 2 पाई, भाई 2 पाई है ना, H ओवर में 2 पाई, तो पाई की जगह क्या है 3.14। जब आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो ये आता है 1.05। ठीक है, इंटू में 10⁻34 जूल। तो ये क्या चीज़ है, इसकी इक्वली तो है, तो आप L को लिख दोगे, L इक्वल टू H ओवर में 2 पाई, हैंस प्रूव दैट। ठीक है, यहाँ से जब इसको देखोगे तो वैल्यू यही आ जाती है। आगे समझ में। तो अगर आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं इसमें किससे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपकी यही वैल्यू आपके निकल के आ जाती है। तो ये दिस इज माई द क्वेश्चन। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं दोबारा कह देता हूँ, मैंने रिलेशन में L इक्वल टू एम वी आर होता है, गलती से एम ओमेगा आर लिख दिया था, इसको सही कर लेना। ठीक है, कहीं कहो कि सर ने गलत पढ़ा दिया था। तो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो थोड़े से अलग तरीके से दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है सो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास ms रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ हैविंग मास me इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। तो हमें दिखाना है L इक्वल टू √ G_m_s²r। तो ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है कि कोई भी हमारा सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है, आपको किसके साथ में, इसके चारों तरफ, किसके, अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्यूशन करते हो, जब आप इसका प्रूव करते हो, लेट v मैंने मान लिया v द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। क्या चीज़ है, सैटेलाइट। तो हमारे पास में जो v है, हमारे पास में v बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ये हमने मान लिया। अब देखिए, जब हमारे पास में कोई भी सैटेलाइट रिमूव करेगा अराउंड द अर्थ, ठीक है, तो क्या होता है, 2 फोर्स हमारे पास में आ जाते हैं। एक क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स of the satellite इक्वल टू रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है m, किसके लिए लग रहा है, m। हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रह जाएगा, m किसका है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो क्या रहता है, mv²/r। क्या रहता है, mv²/r। तो mv²/r इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है, g, और किस पे डिपेंड करता है,
ms और me अपॉन में क्या रहता है r स्क्वायर, क्या रहता है r स्क्वायर। तो ये हमारे पास में किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारे पास में इस वाली इक्वेशन पे ये डिपेंड कर देता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपने दोनों इस तरीके से देख लिया। ms से ms कैंसिल आउट हो जाता है और क्या हो जाता है, और r से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, क्या हो जाता है r से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये सारी चीज आपने यहाँ तक देख ली हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, g me अपॉन में क्या आ गया r। तो ये हमारे पास में है, और v इज इक्वल टू हमारे पास में क्या रह जाती है, ये रह जाती है अंडर रूट क्या रहे g me अपॉन में r। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम तो हमारे पास में क्या रहेगा, L इज इक्वल टू एम वी आर, हमारे पास में क्या रहेगा एम वी आर। तो एंगुलर मोमेंटम अगर इस केस की मैं बात कर रहा हूँ तो किसके केस में निकाल रहा हूँ इसको, इन केस ऑफ सैटेलाइट, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, सैटेलाइट की मैं बात करता हूँ। तो L हमारे पास में क्या रहेगा एम एस वी आर, ठीक है, क्या रहेगा एम एस वी आर। तो L इज इक्वल टू एम एस आर रहेगा, और रूट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी एम ई अपॉन में आर। तो L के अंदर जब ये रूट के अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा एम एस स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू में जी एम ई अपॉन में क्या है आर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में कैपिटल जी एम ई एम स्क्वायर एस आर। तो ये एल क्यू इज इक्वल टू एल, ये प्रूफ हो गया। ये तो है जी एम ई एम स्क्वायर एस आर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। देख लीजिए किसी को कोई डाउट हो, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द सैटेलाइट ये आ गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये रहता है। आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दे हमारे पास में ये हमारे पास में नेक्स्ट देखिए, और एक सिंपल सा आर्टिकल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही सिंपल है। डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ कार ऑफ मास 1500 kg मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है रेडियस गिवन है, आपके पास में वी भी गिवन है और मास भी गिवन है, ठीक है। तो इससे सिंपल कोई सवाल हो नहीं सकता आपके लिए। तो सॉल्यूशन में आप देखिए, सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है, गिवन है मास ऑफ अ कार गिवन है, कितना है 1500 kg, ठीक है, ओके। उसके बाद में रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या है, सर्कुलर पाथ। आपको रेडियस क्या है आपके पास में 50 मीटर है, क्या चीज़ है 50 मीटर। उसके बाद में वेलोसिटी गिवन है, क्या चीज़ है वेलोसिटी गिवन है। तो वेलोसिटी कितना 40 मीटर पर सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम की। तो L इज इक्वल टू एम वी आर। तो L इज इक्वल टू एम कितना है 1500 इंटू में हमारे पास में क्या है v क्या चीज़ है 40 मीटर इंटू में क्या है दिस हमारे पास में। तो ये हो गया, अगर मैं बात करता हूँ 50 इंटू ये 4 करेंगे तो हमारे पास में 60 इंटू में ये करेंगे तो 30 के पीछे अगर मैं बात कर देता हूँ तो ये आ गया हमारे पास में दिस आ गया। तो इस केस में अगर मैं बात कर देता हूँ तो आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया 3 इंटू 10⁶। तो क्या आ जाएगा किलोग्राम, क्या आ जाएगा किलोग्राम
और क्या रहेगा हमारे पास में, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ये आपको मैंने आज कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराई हैं, 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए करा दिए हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है। मैं क्वेश्चन एक बार बोल देता हूँ और आपको बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो उस क्वेश्चन को देखिए क्या है। क्वेश्चन ये आपके लिए करना है, आपको करना है। ये कहता है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9 × 10⁻³ 1 kg. It revolves around the nucleus of an atom in a circular orbit of radius 4 angstrom with a speed of 6 × 10⁻6 m/s. Calculate the angular momentum of the electron. तो आपको ये क्या करना है, ये न्यूमेरिकल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ और कमेंट में इसका जवाब भेजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।